हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज 11 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का सीईटी का पेपर हो चुका है। तो दोस्तों, सीईटी के फर्स्ट पारी का पेपर बहुत ही सरल पेपर रहा है। तो दोस्तों, आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ताड़छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ताड़छापर अभयारण्य काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला हिरण। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों, इसकी ऊंचाई 62 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो रोजड़ी रोजड़ी बीकानेर जिले में स्थित है, जो कि इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, डीपीटी डीपीटी का टीका किस रोग के लिए नहीं है। तो यह डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस, और यह पोलियो से संबंधित नहीं है। यह डिप्थीरिया, कालिकासी और टिटेनस से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न प्रकार नाम हैं। तो दोस्तों, यह साड़ी के प्रकार हैं, साड़ी के। लेकिन इस यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो सकता है। इसमें अभी कंफ्यूजन है। इस और इधर क्वेश्चन नंबर 7, यूकेरियोटिक जीवों के गुणसूत्रों के उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। तो यह है मेटाफेज अवस्था में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मैथ्स वाले क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। इधर है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु कितनी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो यह षटकोणीय वलय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के चुनाव आयोग इसी आयोग के लिए राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकन नामित किसे किया गया था। तो इसे अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, पंकज त्रिपाठी, आमिर खान। तो अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो 18 में क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के अध्याय में वर्णित नहीं है। तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और सुन रखे, यह है। संविधान का पालन करे, यह भी है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे, यह भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसमें वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, यदि पंचायत विघटित कर दी जाए तो चुनाव करवाए जाएंगे। यदि पंचायत को विघटित कर दी जाए तो चुनाव 6 माह के अंदर करवाए जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प मेनू में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए डिजाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयव होते हैं। तो इसमें 2 अवयव जैविक और अजैविक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मनिका बत्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि राजस्थान के किस शहर में 1992 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिविया, क्वेश्चन नंबर 28, हिविया ब्रेसिलियसिन्स का सामान्य नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी रबड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लोरीन का विरंजन गुण निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति में होता है। वह किसकी उपस्थिति में होता है। तो यह ऑप्शन नंबर सी नमी की उपस्थिति में होता है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में मंत्रिमंडल में सदस्यों का अधिकतम अनुमत संख्या, मंत्रिमंडल का आकार है पूछा गया है। तो यहाँ पर विधानमंडल का 15%, राज्य विधानसभा का 10%, राज्य विधानमंडल का 10%, विधानमंडल का 15, राज्य विधानसभा का 15%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा का 15%। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितनी देशी रियासतें में विभक्त था? तो राजस्थान 19 देशी रियासतों में विभक्त था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिका के बारे में है? तो नगरपालिकाओं के बारे में 12वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है दोस्तों। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो देलवाड़ा, यहाँ पर सिरोही और माउंट आबू दोनों स्थान दे रखे हैं। तो देलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर है रेंगती हुई मृत्यु का क्या मतलब है? तो मृदा उर्वरकता का ह्रास, वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का ह्रास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। तो ऑप्शन नंबर ए मिट्टी की उर्वरता का खत्म होना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए अणु की विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि मारवाड़ा परगनाई विगत किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद नरसी की। इसके बाद में आगे देखते हैं कि सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 8 साल पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि 2401 2401 का वर्गमूल है। तो यह 49 का वर्गमूल है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, साकर खान 2022 में पद्मश्री सम्मानित हुए क्योंकि वे किस के अच्छे प्रवक्ता थे? तो कमाई चा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो ऑप्शन नंबर ए हड़बूजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बेंगटी में इनका जन्म हुआ था, हड़बूजी का। क्वेश्चन नंबर 35, धूलकोट कहाँ पर स्थित है? तो धूलकोट आहड़ सभ्यता को ही धूलकोट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह सावन अमावस्या को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 36, चेतावनी राज चूंटिया किस क्रांतिकारी ने लिखी गई थी? चेतावनी राज चूंटिया, तो यह केसरी सिंह बाराहट ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क स्थापित विकसित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्यूलेक्स से स्थानांतरित होता है। वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृक्ष लगाना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महापरिनिर्वाण दिवस यानी कि डॉक्टर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 6 दिसंबर को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में इधर है क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? तो अजमेर इसमें सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को व्यवस्थित क्रम से जमाना है दोस्तों। तो इसका एक सूत्र होता है कलेजा, कलेजा, कलेजा पीर। तो दोस्तों का से तो हो जाएगा काराकोरम। यह उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। तो उत्तर में पहला है कलेजा, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर शिवालिक।
तो ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नॉलेज का यहाँ पर एंटीनम बताना है, मतलब विलोम बताना है। तो इग्नोरेंस, नॉलेज का मतलब होता है जानकार, तो इग्नोरेंस मतलब जिसकी जानकारी नहीं है। इधर है क्वेश्चन नंबर 53, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23,321 मेगावाट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट, करेक्ट फंक्शन टेस्ट, इंटीग्रेटेड टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, 27 अक्टूबर 2022 को भारत में कौन सा नंबर का सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 79। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60, मथुरा दास माथुर पुरस्कार से समय एन के चौधरी निम्न के किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध मथुरा दास तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए केवला देवी नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी भरतपुर में स्थित है यह, भरतपुर में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित किस धातु का निष्कर्षण के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द वाल्मीकि है, क्योंकि वाल्मीकि को ऐसे लिखा जाता है, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि चौक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया था? तो यह जोधपुर जिले में बनाया गया था, जहाँ से खेलो इंडिया ओलंपिक खेलों की ग्रामीण ओलंपिकों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिन भर शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर अव्ययभाव समास है। इधर है क्वेश्चन नंबर 63, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस एक रोग है जिसमें RH कारक के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए AC मुर्मू हो जाएगा। इधर है सम्मिलित नहीं है, यह कहना है। तो नीमला दौसा में है, सराय पंचलंगी झुंझुनू में है, चौमू जयपुर में है, लोहारपुरा अजमेर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। इसके बाद में इधर है क्वेश्चन नंबर 69, पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग है? तो इसमें हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट में देखना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो पीपलाद योजना का संबंध झालावाड़ जिले से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इधर है 66, तो फाइल कंप्रेशन में आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो विनजिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर है क्वेश्चन नंबर 71, अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? तो अजमेर के चौहानों को सफाद लक्स इत्यादि सामर के चौहानों के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इधर है निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में न्यून विचलित होता है? तो सबसे कम लाल रंग होता है, लेकिन लाल नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए नारंगी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 10.2% राजस्थान 2012 की गणना के अनुसार है।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? तो यह चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। रानी जी की बावड़ी बूंदी जिले में स्थित है, जो कि सबसे बड़ी बावड़ी है। उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी औपनिवेशिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऊन मंडी भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76। राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पादन किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, लगभग 42.4% के लगभग है। इधर है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो मूसी नदी, भीमा नदी और कोयना नदी इसकी सहायक नदी है, लेकिन पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77। वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हिलेरी मेंटल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इधर है निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान MSME नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने उपक्रम है तो प्रस्तावित है? तो इसमें उत्पाद गुणवत्ता सुधार, महिला उद्यमी, अनुसूचित जाति के उद्यमों, असाधारण नवाचार, तो इसमें उत्पाद गुणवत्ता सुधार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इधर है क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो यू हैव टू लीव यूर शू द डोर व्हेन जब यू एंटर द हाउस, तो यहाँ पर इन आएगा। जब ये दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो जूतों को बाहर खोलते हैं। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसे पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई प्रणाली का अनिवार्य कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना। ये नर्मदा नहर से बाड़मेर और जालौर जिले में सिंचाई होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर है क्वेश्चन, किसी लेंस की दक्षता निम्न में संबंध दी जाती है? तो एफ लेंस की फोकस दूरी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी P बराबर 1/f इसका राइट आंसर है। यह केमिस्ट्री से संबंधित सवाल है। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी विधानसभा। इधर है कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान के लिए किया जाता है? तो HTTP इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल कहाँ पर स्थित हैं? तो यह बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वरदाना क्वेश्चन नंबर 87। वरदाना किसका प्रकार है? तो यह फोंट कला का प्रकार है। इधर की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है। तो अनुस्मारक का मतलब होता है दोस्तों स्मरण पत्र। तो पहला में ऑप्शन नंबर 2, तो इसका राइट आंसर इसमें क्योंकि दो ही एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
88 यानी कि 88 नंबर का। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर स्थित है? तो अटल पुल का संबंध कौन सी नदी में है? तो साबरमती नदी पर स्थित है। इधर है क्वेश्चन नंबर 92, रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन कौन से उचित हैं? तो इसके लिए थायमिन और राइबोफ्लेविन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यह साइंस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। एक केस नली जल की अपेक्षा एक तरल द्रव को अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है क्योंकि इसका तरल जल की अपेक्षा अधिक शयन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 94, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 कणों को आपस में जोड़ दिया जाए और एक नया कण बनाया जाता है। इस प्रकार बने कण की लंबाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इधर है थायराइड ग्रंथि के विस्तार की कमी के कारण कमी का कारण क्या है? तो थायराइड ग्रंथि यह आयोडीन की कमी के कारण इनकी कमी होती है। इधर आगे तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो स्वर संधि बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्लस ऐषण गुण संधि है इसमें। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। 97 एनीहर नोक्स में निम्नलिखित से किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में। हम सकल में उपसर्ग हैं तो यह उर्दू का उपसर्ग है। यहाँ पर है रिफरेंस का हिंदी रूप है, तो हिंदी रिफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, संत चरणदास जी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए अलवर जिले में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर है एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो टेब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इधर है कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है, तो 360 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर है कौन से शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? तो किरण के रश्मि, अश्रु और मरीचि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन के दौरान मृत्यु हो गई वह कौन थी? तो वह शिवांगी पाठक, सविता कंसवाल, संतोष यादव, अंशु जासेप्पा। तो वह शिवांगी पाठक थी। ऑप्शन नंबर ए। बेंजीन का नाइट्रेशन क्या है? तो दोस्तों इसको बाद में देखते हैं। इसके बाद में हम पहले क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। जब माल नदी निम्नलिखित में से किस समूह से प्रभावित होकर मतलब कि कौन से राज्यों में से होकर प्रभावित होती है? तो उसका उद्गम मध्य प्रदेश की जनाबागी पहाड़ियों से होता है, वहाँ से फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इधर है कि किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि
ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोला सका है। तो यह सिवाना के किले के बारे में नहीं, यह जालौर के किले के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, करेक्ट सिनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है दोस्तों भय यानी कि डर। तो ऑप्शन नंबर बी, बी का फियर, तो फियर का अर्थ भी भय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसको बाद में देखते हैं, इसको देकर बताऊंगा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। एमएएस एक्सेल में इंसर्ट टैब में कितने ग्रुप्स होते हैं? तो इसमें 5 ग्रुप्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, फिल इन द ब्लैंक इन द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भरना है। तो दे लुकिंग आफ्टर ऑर्फेन्स सिंस 1980। तो इसमें यह पास्ट टेंस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, वर, दे वर। एलिफेंट्स इन कोस्ट बाय, एलिफेंशियस रोग किससे संबंधित है? तो यह क्यूलेक्स मच्छर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था? तो यह दोस्तों यह बाद में देखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 120, राजस्थान में पंचायती अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1953, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो सर्वाधिक संख्या द्वितीयक उपभोक्ता की होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 121, गगन को प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मौसम संबंधी पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में क्या लिखना होता है? तो योवर्स ट्रोली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, किसकी अध्यक्षता में 8 नवंबर के दौरान जयपुर में राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हीरालाल शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाई माता कहाँ पर स्थित है? तो समाई माता का मंदिर बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। तो आई से टू हर वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसका सही आई आस्क्ड हर वाई, इसमें आर का तो इसमें वाई है, वॉच। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर है क्वेश्चन नंबर 128, निम्न के कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? तो कोलाइडी तंत्र इसको देकर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 129, वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है? तो बुलियन अलजेब्रा। इसके बाद में 135, मणि मणि शब्द का सही अर्थ है रतन और सरफ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ क्वेश्चन नंबर 131 एक्टिव एंड पैसिव से संबंधित है। यहाँ पर एक्टिव करना है, एक्टिविस्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 136 राजस्थान 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से जिले में दूसरे न्यूनतम जनघनत्व हैं? तो पहला है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उचित डिटरमाइनर आर्टिकल लगाना है। तो वी कैन नॉट मेक टी एज डियर मिल्क लेफ्ट, यहाँ पर डिग एनी का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी दूध नहीं है। यदि थोड़ा सा भी दूध होता तो चाय बन सकती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 133 भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन किस पर आधारित है? तो यह पूर्व निर्णय परंपराओं पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, उचित विधि की उचित प्रक्रिया पर, विधि के शासन पर। तो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक हैं? तो इसको देकर बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के बारे में है? तो राज्यों के बारे में भाग 4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शबनम त्याग पत्र किसको संबंधित करता है? तो यह राष्ट्रपति को करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 142 16 अप्रैल 1658 को इस दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो धर्मत का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इधर है निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष बताना है। तो सेवानिवृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इधर है ए व्यक्ति रंगभेद दोष से पीड़ित है, तो वह वाक्य कौन सा वाक्य सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो वह राज्य की जनता, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, संघीय सरकार। तो वह राज्य विधानमंडल के तौर पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इधर है क्वेश्चन नंबर 145 कौन से अमेरिकन कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो IBM, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इधर है क्वेश्चन नंबर 148 भूत मांगते की लंगोटी भले भागते भूत की लंगोटी बली लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है जो मिल जाए वही कापी, ऑप्शन नंबर डी राइट इसका हो जाएगा। इधर है कि राजस्थान में केंद्रीय बेड अनुसंधान कहाँ पर स्थापित है? तो यह बीकानेर टोंक में स्थित है। किन्हीं सर्वनाम किससे संबंधित है? तो किन्हीं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों यह 150 प्रश्न, इसमें से कुछ मैथ्स के प्रश्न छूट गए हैं, तो दोस्तों उसको हम देखकर बताएंगे। इसके बाद में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।